गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। तो लास्ट टर्न पर बेटा अपन ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2। ओके, उसके अंदर मैंने 5 किंगडम सिस्टम और साथ ही साथ किंगडम मोनेरा के अंदर बताया था। आज अपन 5 किंगडम सिस्टम जो RH व्हाइटेकर द्वारा दिया गया था उसका जो दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो रिवाइज्ड और करेक्टेड जो सिलेबस है 11th का वो देख लें एक बार। देखें जैसे अपने इसके अंदर जो टॉपिक हटाए गए हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं और साथ ही साथ ये चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर के नंबर और ये यूनिट, समझ रहे हो। अब इसके अंदर जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ेंगे वैसे भी मैं बताता रहूँगा कि इसके अंदर ये टॉपिक कम हो गया है, ये हटाया गया है। अब जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर हो गया है तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जीव क्या है और वर्गीय सहायता साधन, ये शीर्षक अब नहीं है, हटाया दिया गया है। ओके, सेकंड चैप्टर जो अपन कर रहे हैं इसके अंदर वायरस, वीरोइड और लाइकेन, ये अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हटाया गया है। थर्ड चैप्टर वनस्पति जगत के अंदर एंजियोस्पर्म हटाए गए। इसके बाद में फोर्थ चैप्टर पूरा ही हटा दिया गया है। फिफ्थ चैप्टर के अंदर ये जो टॉपिक दे रखे हैं मूल है, तना है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, तो एक बार देख लें। ये जो टॉपिक्स है 5.1, 2, 3, 6, 7 और 9 ये हटाए गए हैं। सिक्स चैप्टर के अंदर 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 ये हटाए गए हैं। तो कहने का मतलब, क्योंकि वैसे चैप्टर ज़्यादा है तो आप एक बार देख लें हर एक को, है ना। जैसे 7 चैप्टर है उसके अंदर 7.2 हटाया गया है, अंग एवं अंग तंत्र। इसकी PDF मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा तो आप मतलब देख लेना। इसके बाद में जैसे ये 7.3 केंचुआ, कॉकरोच और मेंढक ये भी हटाए गए। 11वां चैप्टर उसके अंदर 11.1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये जो पॉइंट है ये हटाए गए हैं। 12 चैप्टर के अंदर 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 और 12.6 ये हटाए गए हैं। 13 चैप्टर के अंदर 13.1 और 13.2 ये हटाए गए हैं। बाकी जो है टॉपिक रखे गए हैं, बाकी टॉपिक है, ध्यान रखना। ओके, इसके बाद में इसके बाद देखें 14 चैप्टर के अंदर 14.1, 14.5 और 14.6 ये हटाए गए हैं। ओके, बाकी है 15 के अंदर 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 15.6 और 15.7 ये हटाए गए हैं और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो है ना वो बचे। इसके बाद में 16 चैप्टर के अंदर 16.4 टॉपिक हटाया गया है और 17वें चैप्टर के अंदर 17.5 और 17.6 श्वसन का नियंत्रण, श्वसन संबंधी विकार ये हटाया गया। 19वां चैप्टर जो है 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 ये जो है वो हटाए गए हैं। वृक्क विकृतियाँ, उत्सर्जन संबंधी मूत्रण, वृक्क क्रियाओं का नियमन और निश्चिंदन। 20वां चैप्टर है गमन और संचलन, उसके अंदर 20.1, 20.3 और 20.5 गति के प्रकार, कंकाल तंत्र, पेशी और कंकाल तंत्र के विकार ये हटाए गए। 21वां चैप्टर जो है तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, उसके अंदर 21.5 और 21.6 प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, संवेदी अभिकरण एवं प्रसंसाधन ये हटाए गए हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो मतलब है इसके अंदर, तो ये तो मतलब हटाए गए थे। अब क्या क्या रखा गया है उसके अंदर, जैसे ये प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको प्रैक्टिकल था, चलो बताएंगे जब प्रैक्टिकल करवाएंगे उस टाइम। और अब जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अंदर जैसे कौन कौन से टॉपिक रह रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में 1.2 और 1.3 रह गए हैं क्योंकि 1.1 और 1.4 हटा दिया गया है। सेकेंड चैप्टर जो अपन कर रहे हैं उसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल है ये किंगडम रखे गए, बाकी हटाए गए। वनस्पति जगत है। और फोर्थ चैप्टर कहने का मतलब पूरा ही हटाया गया नहीं है, फोर्थ चैप्टर पूरा ही है ना। इसके अंदर मतलब फोर्थ चैप्टर नहीं था, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब फोर्थ चैप्टर हटाया नहीं गया है, फोर्थ चैप्टर है अपनी बुक के अंदर, समझ रहे हो। ये तो जो थे हटाए गए जो टॉपिक्स थे वो दे रखे हैं। देखो यहाँ लिखा ना हटाया गया बाद, ये वाले पूरे के पूरे जो हटाया गया जो पार्ट था ये हटाए गए, समझ रहे हो। और इसके अंदर जो नहीं है वो आपके सिलेबस का पार्ट है, ये यहाँ मिलेंगे। तो मतलब जो संशोधित पाठ्यक्रम है ये है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके बाद में ये फिफ्थ चैप्टर, सिक्स्थ, फिफ्थ, इसके बाद में ये सेवन्थ है,
समझ रहे हो, 6th नहीं है तो इसका मतलब ये हटाया गया है, 8th है, 9th 10th, समझ रहे हो। इसके बाद में 11 12 दोनों ही नहीं है, फिर 13 है, इसके बाद में 14 15 16 17 18 और ये जैसे 19 20 21 और 22। जैसे जैसे पढ़ाऊँगा वैसे भी बताता रहूँगा कि जैसे कौन से चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक कम हुआ है, समझ रहे हो। और वैसे भी इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप आराम से देखना। ओके, इसके बाद में ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है, प्रैक्टिकल का सिलेबस जब करवाएंगे तब बताएंगे। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के है, जैसे ये डिलीटेड जो पार्ट है ये इंग्लिश के अंदर दोनों ही आपको PDF मिल जाएगी, ये हटाए गए पार्ट है, समझ रहे हो। और ये वाले टॉपिक्स ये हटाए गए हैं जो 21 चैप्टर तक है, और ये जो है ये प्रैक्टिकल का सिलेबस जो हटाया गया है। इसके बाद में ये आपके रिवाइज्ड सिलेबस है इंग्लिश मीडियम 11th। ओके, ये आपको ग्रुप के अंदर मैं अवेलेबल करवा दूंगा PDF के रूप में, ये है। और इस तरीके से जैसे जो हिंदी में बताया वैसे ही है इंग्लिश मीडियम वालों के अंदर भी, समझ रहे हो। ये आपके रिवाइज सिलेबस है, ये ध्यान रखना। इस तरीके से ये 22 चैप्टर जो है, ओके। तो इस तरीके से मतलब जैसे जैसे चैप्टर करवाऊंगा वैसे वैसे भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कटा है, कौन सा रह रहा है, और एक बार आप इसको भी देख लेना, ओके। और ये जो है रिवाइज सिलेबस है प्रैक्टिकल का, जो प्रैक्टिकल जब करवाएंगे उस टाइम बताएंगे, ओके। ये है अपने टोटल। अब अपन कंटिन्यू करते हैं। किंगडम जो है प्रोटिस्टा, इसके अंदर देखें किंगडम प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो ये दूसरा किंगडम है जो RS व्हाइटेकर के द्वारा दिया गया था। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसको ध्यान देना। इसके अंदर देखें किंगडम प्रोटिस्ट, जगत प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। कहने का मतलब सभी एक कोशिक यूकैरियोट को, क्या मतलब हो गया कि सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत, यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, समझ रहे हो, अंतर्गत रखा। इसके बाद में बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है, परंतु इस जगत की सीमाएं निर्धारित नहीं हुई है। कहने का मतलब प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कौन कौन से जीव है, किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अभी तक इनकी प्रॉपर सीमाएं ज्ञात नहीं हुई है, लेकिन ज्यों ज्यों समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहे हैं, जीवों के बारे में जानकारी मिल रही है, बहुत जल्द इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो कहने का मतलब कि भाई इसको किसके अंदर रखें, अभी सीमाएं ज्ञात नहीं है, लेकिन ज्यों ज्यों परिवर्तन होता रहेगा, ज्यों ज्यों कहने का मतलब इसके बारे में जानकारी मिलेगी अपन को प्रोवाइड हो जाएगी। इसके बाद में इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा। कहने का मतलब क्राइसोफाइट, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, अवपंक कवक, इसके बाद में प्रोटोजोअन। इनको किस में रखा, इस पुस्तक के अंदर अपन प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा।
समझ रहे हो, इनको अपन प्रोटिस्टा के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब मेंबर ऑफ प्रोटिस्ट आर प्राइमरीली एक्वेटिक, प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य कैसे होते हैं? जलीय। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। ओके, इसके बाद में बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टान मतलब जो प्रोटिस्ट है, सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। चूंकि ये जीव कैसे है? ये जीव है यूकैरियोटिक, समझ रहे हो, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक है तो इनके अंदर केंद्रक भी वेल डेवलप होगा, और अगर केंद्रक वेल डेवलप है तो साथ ही साथ जो कोशिकांग वगैरह भी उपस्थित होते हैं। तो यहां पर लिख लेता हूं कि केंद्रक उपस्थित और साथ ही साथ कोशिकांग भी उपस्थित, समझ रहे हो। अगर यूकैरियोटिक होते हैं तो उनके अंदर एब्सेंट होंगे, लेकिन यूकैरियोटिक है तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक है तो अगर जैसे मोनेरा के अंदर था तो मोनेरा के अंदर मैंने बताया था केंद्रक वाला भाग स्पष्ट नहीं है। अगर केंद्रक स्पष्ट नहीं है तो कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से बेटा प्रोटिस्टा, आगे वाले करैक्टर देखें। सम हैव फ्लैजिला एंड सीलिया, कुछ प्रोटिस्टा में कसाब एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। अब कसाब और पक्षमाप क्या होते हैं? ध्यान देना बेटा। कसाब इन जीवों के अंदर क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कोई जीव है, समझ लो, जैसे ये यूग्लिना की बात करूं, प्रोटोजोआ का मेंबर है, इस तरीके, इसके अंदर इस प्रकार का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है बाहर की तरफ, इनको तैरने के अंदर, शिकार से सुरक्षा के अंदर भी मदद करता है। इनको कहेंगे फ्लैजिलम या कसाब, समझ रहे हो। और अगर बॉडी के ऊपर जैसे मान लीजिए जीव है, खूब सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, खूब सारे, ये संख्या के अंदर, ये तो संख्या में 1 या 2 या 4 होते हैं, लेकिन इनकी जो संख्या होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको कहेंगे सीलिया या पक्षमाप, समझ रहे हो। और ये भी मतलब इन जीवों के अंदर गति के अंदर है, तैरने में अगर पानी में है तो मदद करते हैं, और सुरक्षा के अंदर भी हेल्प करते हैं कुछ हद तक। तो सीलिया और फ्लैजिलम तो है वो बड़े होते हैं, सीलिया छोटे होते हैं, इनकी नंबर जो होती है ज़्यादा होती है, इनका नंबर होता है कम। तो इन जीवों के अंदर सीलिया और फ्लैजिला भी देखने को मिलते हैं। ओके, अब देखो आगे। हाँ, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस asexually and sexually by process involving cell fusion and zygote formation। ये अलैंगिक एवं कोशिका संलयन और युग्मनज बनने की विधि द्वारा लैंगिक जनन करते हैं। ये अलैंगिक तथा लैंगिक जनन, समझ रहे हो, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन जिसके अंदर क्या होता है, युग्मनज और कोशिका संलयन, समझ रहे हो, कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनने की विधि द्वारा, युग्मनज बनने की विधि द्वारा, समझ रहे हो। कहने का मतलब दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इसके बाद में इनके कुछ एक जो है मेंबर्स है, या जो कुछ एक एग्जांपल्स है, जैसे क्राइसोफाइट अभी मैंने बताया था, डाइनोफ्लैजिलेट है,
यूग्लिनोइड है, अवपंक कवक है, प्रोटोजोआ है, मतलब जिनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। 1 बाय 1 अपन उनको कुछ जो है डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब सबसे पहला इसके अंदर आता है, ध्यान रखना बेटा, नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन ज्यों ज्यों रूटीन में लोगे याद हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो देखें, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। कहने का मतलब इस समूह के अंतर्गत डायटम और सुनहरे शैवाल आते हैं। इस समूह के अंतर्गत डायटम्स एवं सुनहरे शैवाल, जिसको क्या कहते हैं, डेस्मिड, समझ रहे हो, डेस्मिड, डेस्मिड कहते हैं, आते हैं। ये मतलब समुद्री वातावरण के अंदर ही देखने को मिलते हैं बेटा। समुद्र का जो आधार वाला भाग है, जहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतुओं का अपशिष्ट होते हैं, डाइटम्स, ये जो कंपाउंड होते हैं, सुनहरे से एल्गी वगैरह जो है, ये समुद्र के आधार वाले भाग है, वहाँ पर मिलते हैं। तो ये मतलब प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये स्वच्छ जल एवं लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। ये ध्यान देना, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं एवं जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। समझ रहे हो? इस तरीके से मतलब ये इसका जो है क्राइसोफाइट थे, मतलब इस समूह के अंतर्गत डायटम्स और सुनहरे शैवाल आते हैं। स्वच्छ जल और लवणीय जल दोनों पाए जाते हैं और ये जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और जलधारा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहते हैं। और इनका मतलब उपयोग जो है पॉलिश करने में, तेलों में, सिरप निस्यंदन के अंदर होता है, लेकिन अपने ये बहुत है। इसके बाद में है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट ये भी इसका दूसरा एग्जाम्पल है। मतलब इसके अंदर जो डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर जो जीव आते हैं ना, वो मतलब इसके एग्जाम्पल हो गए प्रोटिस्टा के, जैसे डाइटम्स है, डेस्मिड्स है, डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर भी बताऊंगा अभी, है ना। तो डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। समझ लो, मतलब समुद्री वातावरण में रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। इस वजह से समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन इट। कहने का मतलब इनके अंदर विभिन्न प्रकार के पिगमेंट की उपस्थिति के कारण ये मतलब इस कलर के दिखाई देते हैं। इसमें उपस्थित प्रमुख वर्णक के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले या लाल दिखाई देते हैं। इसके बाद में द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं दिखाई देती है और इनके अंदर तो देखो
कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है और इनके अंदर होता क्या है कि इसमें भी कसाव उपस्थित होते हैं, एक लंबवत होता है, दूसरा अनुप्रस्थ होता है और साथ ही साथ लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है और इसकी इतनी बड़ी संख्या में जीव से निकले विष के कारण मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं, उदाहरण गोनियालैक्स। ये मतलब इसके एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ कहने का मतलब ये जो जीव जंतु जो होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं और इनके अंदर क्या होता है कि जैसे गोनियालैक्स वगैरह इनके अंदर पॉइजन होता है जिससे उस वातावरण के अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं वो मतलब इस विष के कारण मछली है या दूसरे जीव जंतु है वो मर जाते हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। इसके बाद में है यूग्लिनोइड। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। इनमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी है। इनमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी है जो स्थिर जल में पाए जाते हैं, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। ओके, मतलब अधिकांश जो है मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, मतलब स्थिर जल के अंदर पाए जाने वाले अधिकांश जीव जंतु है और ये भी स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी है जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इसके बाद में इनसीटेड ऑफ सेल वॉल, इनके अंदर कोशिका भित्ति के स्थान पर दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इनमें कोशिका भित्ति की जगह, इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल पाई जाती है। कौन सी होती है? पेलिकल। समझ रहे हो? पेलिकल पाई जाती है जो इसकी रचना को लचीला बनाती है। पेलिकल होती है जो इसकी संरचना को लचीला बनाती है। समझ रहे हो? दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। इनमें दो कसाब होते हैं, इनमें दो कसाब होते जिसमें एक तो होता है छोटा और एक बड़ा, एक छोटा और एक होता है बड़ा। ओके, और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। इनके अंदर हरित लवक भी होता है, इस वजह से ये स्वपोषी भी होता है, लेकिन क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है, लेकिन जब लाइट नहीं होती तो ये दूसरों के ऊपर डिपेंड भी रहता है। इसके बाद में आता है स्लाइम मोल्ड या अवपंक कवक। अवपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्ट है। अवपंक कवक कैसे हैं? मृतपोषी का मतलब क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मृतपोषी प्रोटिस्टा है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स। ये सड़ती हुई टहनियों, ये जो होते हैं ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए
गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं, करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते। The body move along with decaying twigs and leaves engulfing organic material। सड़ती हुई टहनियों और पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। तो ध्यान देना बेटा। फिफ्थ है प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन जो होते हैं सभी दे ऑल प्रोटोजोन आर हेटेरोट्रोप्स। कैसे होते हैं? परपोषी। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षीय परजीवी के रूप में रहते हैं और ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। इसके बाद देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन। इनको 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। अमीबॉइड प्रोटोजोन जिसका एग्जाम्पल अमीबा, फ्लैजिलेटेड कसाबी प्रोटोजोन जिसका एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा, सीलेटेड प्रोटोजोन जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम और स्पोरोजोन और जिसका एग्जाम्पल है जो मलेरिया पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम। ओके बेटा, ये था प्रोटिस्टा किंगडम जिसके अंदर अपन ने क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ ये पढ़ा। इसके बाद में थर्ड किंगडम अपन शुरू कर रहे हैं। इसको कंप्लीट नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। 2-4 कैरेक्टर है वो देख लें एक बार। किंगडम फंजाई। द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब हेटेरोट्रोपिक का मतलब क्या? परपोषी। परपोषी जगत में कवक का जीव जगत में एक विशेष स्थान है। कहने का मतलब कवक कैसी होती है? परपोषी, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं तो बनाते नहीं है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिचुअल। इनकी आकारिकी और वास स्थान में बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। मतलब अनेक स्थानों पर हर एक वातावरण के अंदर ये पाई जाती है। फंजाई, फफूंद जिसको कवक कहते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट को छोड़ करके विच आर यूनिसेलुलर एंड फंगी आर फिलामेंट। कहने का मतलब फंजाई तंतुमय होती है, लेकिन जो ईस्ट है जो एक कोशिक है वो इसका अपवाद, जिसको व्याकरी के अंदर काम में लेते हैं। इसके बाद देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपी। इनकी जो बॉडी होती है वो पतली लंबी धागेनुमा संरचना से बनी हुई होती है, उसको कहते हैं कवक तंतु। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये अपना आज का लेक्चर था। इसको अपन कंटिन्यू नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। साथ साथ में पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप डाउट क्लास के अंदर आकर के पूछ सकते हैं। ओके, और अगर पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें तो भी बता दूंगा कि भाई किसी प्रकार कोई समस्या है तो, नहीं तो अगर स्कूल के अंदर आए तो भी बता देंगे आपको। ओके, और 1-2 क्वेश्चन जो होमवर्क के अंदर दे रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लें। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के नोट डाउन कर लो। राइट कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा एंड गिव देयर एग्जाम्पल। प्रोटिस्टा जगत के लक्षण लिखने हैं और साथ ही साथ इनके उदाहरण के अंदर जैसे अपन ने क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट जो अपन ने किए, यूग्लिनॉइड वगैरह, उनके जो एग्जाम्पल है वो नोट डाउन कर लो। और सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इट यूग्लिनॉइड और दूसरा लिख लो प्रोटोजोआ। ओके, इनको करना है स्पष्ट। हाँ, तो ये बेटा अपना होमवर्क था और साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहें। ओके, और जितने भी मतलब जैसे अभी तक अपने जो वीडियो हुए हैं उसके जितना भी होमवर्क है व्यवस्थित तरीके से सुंदर अक्षरों के अंदर होना चाहिए। और फिर भी अगर कोई डाउट है, समस्या है तो आप मतलब पूछ सकते हैं स्कूल आकर के, ठीक है। और सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। इसके जो टॉपिक मतलब कटे हैं, जैसे जैसे अपन पढ़ते रहेंगे वैसे आपको बताते रहेंगे कि भाई कौन सा टॉपिक हटा है, कौन सा नहीं। ओके, और रिवीजन भी करते रहें साथ में। तो ये अपन ने तीसरा किंगडम किया। तीसरा किंगडम जैसे RH वाइटेकर के द्वारा जो दिए गए थे। फर्स्ट जैसे अपन ने किया था मोनेरा,
उसके जो एग्जाम्पल है वो भी अपन ने कर लिए। दूसरा आज अपन ने कंप्लीट किया है प्रोटिस्टा किंगडम। ओके, और इसको अपन ने स्टार्ट कर लिया थर्ड, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे फंजाई को। ओके, थैंक यू।